यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो देखिए, किसी ने यहाँ पर 10 से 15 साल पहले वन टाइम सिर्फ 2 लाख रुपए झोंका था। यानी कि 2 लाख रुपए का सिर्फ और सिर्फ लमसम किया था। उसकी वैल्यू देख के लगभग आपको 1 करोड़ के करीब देखने को मिल जा रहा है। और ये ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन नहीं है यार, 10 से लेकर 15 साल के एवरेज में आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो क्या आप भी कुछ इस तरीके से लमसम के माध्यम से 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस जनरेट करना चाहते हैं कम से कम ड्यूरेशन में? तो भाई इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। सब कुछ मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। किस फंड में आपको अपना वन टाइम लमसम करना है, इसको सब कुछ मैं आपको डिटेल के साथ अभी इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखना है यार, क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट का मामला है। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार आपसे कहता हूँ कि वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कंप्लीट ही देख लेना। बाकी अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप बाद में देख लेना, लेकिन कंप्लीट ही देखना इस वीडियो को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो फंड के बेसिक डिटेल से लेकर ऑल टू जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो इसका सबसे पहले तो करंट एनईवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू देखेंगे तो लगभग 89 रुपये का आपको नेट एसेट वैल्यू देखने को मिल जाती है। बाकी रेटिंग देखिए, लगभग 5 की काफ़ी शानदार आपको रेटिंग देखने को मिल जाती है। बाकी एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो दोस्तों आप 500 रुपये से मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज़ की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,481 करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका फंड साइज़ देखने को मिल जाती है। दोस्तों फंड साइज़ किसी भी फंड का जो फंड साइज़ है हमें ये दर्शाता है कि लोगों द्वारा किसी ने इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस तरीके से इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। बाकी अब चले यहाँ पर इसके होल्डिंग्स में इसके मार्केट कैप को भी देख लेते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है, कितना कितना परसेंटेज। तो इसका गिंट में देखेंगे तो लगभग 12% इन्वेस्टमेंट आपके पैसे का एलोकेशन किया गया है। लार्ज कैप सेक्टर में देखेंगे तो लगभग 35% इन्वेस्टमेंट किया गया है। बाकी मिड कैप सेक्टर में देखेंगे, ऑब्वियसली ये मिड कैप का ही फंड है तो आपको इसका एलोकेशन तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा ही। लगभग मान सकते हैं 50% इन्वेस्टमेंट आपका मिड कैप सेक्टर में किया जाएगा। बाकी स्मॉल कैप का एलोकेशन भी देख सकते हैं, लगभग 2% इन्वेस्टमेंट आपका स्मॉल कैप सेक्टर में किया जाएगा। तो इस तरीके से आपके पैसे का एलोकेशन किया गया है इस सेक्टर में, इन सेक्टरों में। अब चले यहाँ पर जो है इस फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न को भी देख लेते हैं। तो यार इसका सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 1 साल का रिटर्न बताऊं तो यार काफ़ी शानदार आपको देखने को मिला है। लगभग 62% का आपको रिटर्न सिर्फ 1 साल में देखने को मिला है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बाकी 3 साल का रिटर्न बताऊं तो लगभग 36% का रिटर्न आपको 3 साल में देखने को मिला है। जबकि दोस्तों 5 साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो ये भी लगभग आपको 27% का काफ़ी शानदार देखने को मिला है। बाकी इसका ऑल टाइम रिटर्न भी देखिए दोस्तों, लगभग 24% का आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिला है। यानी कि देखेंगे काफ़ी कंसिस्टेंसी आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। 1 साल में तो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिले थे, उसके बाद आपको एवरेज में रिटर्न देखने को मिल रहा है। 3 साल में 36, 5 साल में 27 और ऑल टाइम में भी लगभग 24% का आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पिछले कुछ पास्ट में इस तरीके से रिटर्न देखने को मिला है। होप आपको आगे भी इसी तरीके से रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो अब चले यहाँ पर जो है इसके होल्डिंग्स में स्टॉक को भी देख लेते हैं, आखिर किन किन सेक्टर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया गया है। तभी तो आपको पिछले कुछ पास्ट में इस तरीके से रिटर्न देखने को मिले थे। तो होल्डिंग्स ज़बरदस्त होंगे तभी तो आपको इस तरीके से रिटर्न देखने को मिले होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए लगभग 20 स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब इस 20 स्टॉक में अच्छा खासा दम होगा तभी तो पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न आपको इस तरीके से देखने को मिले होंगे। तो इसका सबसे पहले तो देखेंगे टॉप 10 होल्डिंग्स के नाम: जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं यार, खुद पढ़ सकते हैं एक एक को, क्योंकि दोस्तों एक एक को मैं पढ़ के बताऊंगा तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं टू इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट लिमिटेड, काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में ही आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और ऐसे लगभग 20 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये तो मैंने आपको कुछ गिने चुने कंपनी के नाम बताए हैं, 8 से 10। ऐसे ही लगभग 20 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अगर आप 20 अलग अलग स्टॉक के नाम को भी देखना चाहते हैं तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में फंड का नाम बताऊंगा, आप उसके पोर्टफोलियो में जाकर सभी फंड के नाम
शाम को आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका होल्डिंग आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों हम अपना फाइनली मेन मुद्दा शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सिर्फ एक बार आपको लमसम 2 लाख रुपए का कर देना है। बाकी देखिए दोस्तों, एक्सपेक्ट रिटर्न की बात की जाए तो हमने सिर्फ 22% का रिटर्न ही कंसीडर किया है, क्योंकि 24% तो आपको ऑल टाइम रिटर्न तो ऐसे ही आपको देखने को मिला था। 2% रिटर्न हम कम का एक्सपेक्टेशन करते हैं। बाकी दोस्तों ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग आप निर्धारित कर सकते हैं। बाकी मैं आपको 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है यार, आप 10 से 15 साल में ही 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस जनरेट कर लेंगे। ये तो जस्ट मैं आपको सभी टाइम ड्यूरेशन के आधार पर बताऊंगा कितना कितना आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। बाकी नीचे आप देख सकते हैं करोड़पति तो आप बनने के लिए ऑलवेज रेडी हैं। चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको करोड़पति बन सकते हैं। तो इसका सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, 10 साल में आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा। देखिए वन टाइम लमसम है 2 लाख रुपए का, जिसमें से लगभग आपको 14 लाख का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है 10 साल में। तो काफ़ी शानदार अमाउंट भी आप देखेंगे तो आपको इस लमसम के माध्यम से देखने को मिल जा रहा है। तो ये तो रही बात 10 साल की। 15 साल में देखेंगे तो लगभग आपको 39 लाख से ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो वन टाइम लमसम ही है देखिए 2 लाख रुपए का, जिसमें से आपको 39 लाख का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। बाकी 20 साल में देखिए आपका गोल यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है। लगभग आपका देखिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 2 लाख का, जिसमें से देखिए लगभग 1 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो ये 20 साल में लगभग फाइनली आपको 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है देखने को मिल सकता है। अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो ये वैल्यू आपको 15 साल में भी देखने को मिल सकता है। अगर रिटर्न आपको 24% मिल गए, सिर्फ 2% अगर मैं बढ़ा दिया ना, तो ये आपको 1 करोड़ से ऊपर का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। ये तो मैंने यहाँ पर रिटर्न को कम कर दिया है, इसलिए आपको 20 साल में इस तरीके से फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। बाकी इसी फंड का मैं आपको 24% का साथ कैलकुलेशन कर दूँ तो ये 15 साल में ही लगभग आपको 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। तो बाकी 20 साल में मैंने कम कर किया है एक्सपेक्टेशन, तो तभी आपको ये 20 साल में देखने को मिल रहा है। बाकी मैं अभी चाहूँ तो अभी आपको मैं इसको बढ़ा के दिखा दूँ, लेकिन हमने थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेशन कर रखा है। 2% कम का एक्सपेक्टेशन किया है, क्योंकि आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा कर ना रखें। तो ये तो रही बात 20 साल की। अब देखिए दोस्तों, 25 साल में आपको कितना ज़बरदस्त फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। लगभग 3 करोड़ का आपको कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है 25 साल में। तो लमसम को अगर आप 25 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं ये 2 लाख रुपए का, तो लगभग आपको 3 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। तो यही तो रही बात दोस्तों 25 साल की। अब देखिए 30 साल में, अब देखिए दोस्तों 30 साल में आपको कितना ज़बरदस्त अमाउंट देखने को मिल रहा है। लगभग 7 करोड़ का फाइनल कॉर्पस आपको 30 साल में देखने को मिल जा रहा है। मुझे पता है इतने ड्यूरेशन तक कोई होल्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप किसी ने यहाँ पर होल्ड कर दिया गलती से भी, तो उसको ये 7 करोड़ का फाइनल कॉर्पस भी देखने को मिल सकता है। तो यही सब ऑल कैलकुलेशन आपको अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे इतने ड्यूरेशन तक अपना इन्वेस्टमेंट जारी करना है। तो इस आधार पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही बात कैलकुलेशन की, ये तो आपको अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है हम फंड के भी बाकी बेसिक डिटेल को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज बताऊं तो दोस्तों लगभग आपको 0.63% का आपको इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज दोस्तों आपको शुरू में ही कट जाता है, उसके आधार पर ही आपको यूनिट अलॉट की जाती है। तो ये आपका देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो दोस्तों 1% का आपको एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिल जाता है। जब भी आप अपना पैसा रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिल जाता है। अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसी टाइम ही आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज कट जाता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी, इन्वेस्टमेंट, ये तो आपका ये फंड का चार्ज रहता है, ये तो आपको कटना ही कटना है, ये तो पहले ही आपका कट जाता है। तो बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो ये तो सब तो आपको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी दोस्तों सभी ब्रोकर का अलग अलग रहता है। ग्रो का यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5% का आपको देखने को मिल जा रहा है। बाकी सभी का देखेंगे तो आपको अलग अलग देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों इस टैक्स इम्प्लीमेंटेशन में आपका किसी भी तरीके से कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ये हमेशा आपका एज इट इज ऐसे ही रहेगा, एज इट इज़ ऐसे ही रहने वाला है ये टैक्स इम्प्लीमेंटेशन। अब क्या पता फ्यूचर में बाद में कभी इसे चेंज कर दे, तो अब नहीं पता, लेकिन
ये तो यही रहने वाला है, 15% का ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, 10% का ही देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो ये तो रही दोस्तों बात एक्सपेंस रेशियो ये सब खर्चे वर्चे की। यहाँ पर फंड मैनेजमेंट को भी देख लेते हैं। लगभग 3 लोग जो इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, और ये जब से इस फंड को चालू किए हैं मैनेजमेंट करना, इसके डेट को देख सकते हैं, 2018 से ये प्रेजेंट है, ये नवंबर 2022 से, ये भी नवंबर 2022 से यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इनको यार काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है। अब मैं आपको ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इन लोगों के बारे में नहीं बताऊँगा, ये सब आपको पता है। डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पर फंड हाउस की। तो देखिए रैंक के मामले में बात की जाए तो देखिए रैंक के मामले में देखेंगे तो 19वें नंबर पर ये फंड जो है यहाँ पर रैंक कर रहा है। अब चलिए इस फंड का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फंड का नाम आपको देखने को मिलता है मोतीलाल का मिड कैप फंड की मैं बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में ही आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आप रेगुलर प्लान की तरफ इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं, ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। बाकी देखिए आपका इसका टोटल AUM की बात की जाए, यानी कि टोटल अंडर एसेट मैनेजमेंट का, तो देखिए लगभग 47,000 करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका टोटल AUM देखने को मिल जाता है। बाकी इसके बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क देखने को मिल जाता है। तो यही सब कुछ ओवरऑल आपको इस फंड में देखने को मिल जाता है। तो यार आप इसमें अपना लमसम स्टार्ट कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। इस फंड में आप अपना SIP और लमसम दोनों स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी तरीके से आपको ब्लॉक देखने को नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, इस फंड में आप अपना लमसम करने वाले हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आपको कुछ इस तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से अपना फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो बहुत शानदार आपको अमाउंट देखने को मिल जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको कम देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा ही देखने को मिल रहा है। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट इन फंड में आप कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट एक बार 2 लाख रुपए का लमसम कर सकते हैं, या आप चाहें तो 1 लाख रुपए का आपने इसमें कर दिया, 1 लाख रुपए का आप किसी और में कर सकते हैं, या आप 50 हज़ार के आधार पर भी अलग अलग फंड में कर सकते हैं। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। सब कुछ आपके ही इस ऊपर इन्वेस्टमेंट रहता है, कि मतलब आपके ऊपर ही डिसीजन रहता है कि आप क्या कितना करना चाहते हैं, कितना रिस्क लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप इकट्ठा एक बार किसी फंड में 2 लाख लमसम कर देंगे तो आपका रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। बाकी आप 50 हज़ार करके या 1 लाख करके भी अलग अलग करेंगे तो थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो ये सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, रिस्क के अकॉर्डिंग सब कुछ। मेरा यहाँ पर दोस्तों किसी भी तरीके से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का है तो आपको काफ़ी अच्छा खासा फंड देखने को मिल सकता है। बाकी सब कुछ दोस्तों मार्केट के सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल गई होगी। बाकी कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी शेयर तो अपने सभी दोस्तों के साथ कर ही देना। बाकी अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है, आप नीचे बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।